लखीसराय से विजय सिन्हा जी के लिए भी अच्छी खबर आई है। अनुराग, विजय सिन्हा जो कुछ देर पहले पीछे चल रहे थे, विजय सिन्हा जो चुनाव में सुरक्षा कर्मियों पर भी सवाल खड़ा कर रहे थे, उन विजय सिन्हा को लेकर जो डिप्टी सीएम है बिहार के, खबर आ रही है लखीसराय से विजय सिन्हा एक बार फिर आगे हो चुके हैं। हालांकि बहुत ज्यादा फासला नहीं है, 788 वोटों से आगे चल रहे हैं। श्याम रजक जेडीयू से, फुलवारी से वो आगे चल रहे हैं और महुआ सीट से तेज प्रताप यादव पीछे चल रहे हैं। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, रमेश उनसे भी श्याम कुमार साहब जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, श्याम कुमार साहब, ये जो अभी रुझान दिखाई दे रहे हैं, ये तो आपकी हमारी भी अपेक्षा से ऊपर जाते दिखाई दे रहे। 178 में इस समय एनडीए दिखाई दे रहा है रुझानों में, और आप 61 में सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। मतलब आपका परफॉर्मेंस 2020 से भी नीचे होता दिखाई दे रहा है। 48 सीटों में अभी आपकी बढ़त है। देखिए, आप लोग के लिए भी बड़ा एक आश्चर्य का विषय है, हमारे लिए भी और सबके लिए। ये तो बहुत क्लियर बात है कि महागठबंधन की जो मतलब मुद्दे जिस बातों को लेके चुनाव में गई थी और 2020 से लेके अब तक का जो उन्होंने वानगी रखी है, आप देखिए अभी तो रुझान है, अभी तो रिजल्ट नहीं है और रिजल्ट आना भी बाकी है। साहब, अगर रुझान भी है, रुझान और आपके और उनके रुझानों में इतना अंतर पटेगा नहीं? अब आप सोच रहे कोई चमत्कार हो जाएगा, पटने वाला नहीं दिखाई दे रहा। बहरहाल चलिए ठीक है, आपका आकलन हो सकता है, लेकिन हम तो अंतिम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, जब सब घोषणा होगी। और हमें अभी उम्मीदें बाकी हैं, अभी ऐसा नहीं है, अभी तो रुझान है, काउंटिंग जारी है। और 2015 का और चुनाव का रिजल्ट अगर आपको याद हो, 2015 का रिजल्ट तो इसी तरह के काउंटिंग हो रही थी और बाद में रिजल्ट उलट गया था, आपको याद है? मुझे इस पर बताना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त हम लोग इंतजार करें। गया था, लेकिन वो भी आपके पक्ष में कहां आया था श्याम जी। लेकिन ये बताइए कि जो लोक लुभावने वादे आप करते हुए जनता के बीच गए थे, लगता है कि वो उस तरह से पहुंचे नहीं, जनता ने उसको उस तरह से लिया नहीं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि भैया यहाँ तो हमें मिल रहा है, आप तो देंगे और कब देंगे पता नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और एक हमारी वैचारिक छाप है बिहार की राजनीति पे, और बिहार की जो सम्मानित जनता हमेशा से वाचार की उनके लिए सबसे बड़ी चीज है। अब इन रिजल्ट अगर फैक्ट होगी तो इसका आकलन निश्चित तौर से किया जाएगा, लेकिन अभी तो हमें बड़े उम्मीदें हैं, क्योंकि तमाम सर्वेज में अगर मई जून के अगर याद करें तो उस समय भी हमारी पार्टी को सबसे बड़ी बढ़त मिल रही थी। नहीं, आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी भी इंतजार करेंगे। लेकिन आपके आशावाद का एक कारण मुझे बता दीजिए, जो अभी भी आपका ऑप्टिमिज्म बरकरार है, एक कारण कि आपको क्यों लग रहा है कि ये पलट सकते हैं ये रुझान? नहीं, इसलिए कि हम लोग जमीनी हैं, हम लोग ठोस काम करते हैं, हम लोग जनता के जो है उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरते हैं। और वैचारिकी हमारे लिए जो यू टर्न पॉलिटिक्स है, सुविधा की राजनीति के खिलाफत में बिहार की जनता ने हमेशा वोट दिया था, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण 2020 में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी थी। ठीक है, लेकिन एक चीज बताइए, अगर यही टैली सही है तो क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने, सीपीआई-एमएल ने, मुकेश सहनी ने उतनी ही ईमानदारी और गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा जो आपने लड़ा है इस विधानसभा चुनाव में? और याद रखिएगा, 4 घंटे बाद अगर आप जुड़ते हैं तब भी वही बात कहनी होगी आपको। बताइए। नहीं, बिल्कुल, आप एक बात बताइए कि आरजेडी चूंकि सबसे बड़ी पार्टी है तो उसके कंधे पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि सबका साथ है, इसमें ऐसा कुछ इफ बट की सिचुएशन नहीं है। लेकिन चूंकि आरजेडी ने हमेशा बड़ा टेक ऑन रहा है, तो आरजेडी ने हमेशा हर मुद्दों पर बड़ी वानगी पेश की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, मतलब हमारे आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर ये टैली दिख रही है जिसमें महागठबंधन बहुत पीछे है, तो इसकी बड़ी जिम्मेदार आरजेडी है। इसके बड़े जिम्मेदार आरजेडी। और मैं अनूप जी आपसे यहीं पर समझने की कोशिश करूंगी। देखिए, एक बैट्समैन तो यहाँ पर बैटिंग करते हुए उस तरह से नजर आ रहा है, लेकिन जो बाकी उसके सहयोगी बैट्समैन है ना, वो उस तरह से उसको नहीं कवर अप करते हुए नजर आए। मैं सबसे पहले आपको मैसेज देना चाहता हूँ पूरे बिहार वासियों को, पूरे देशवासियों को, जिस तरीके से आप वोट छोड़, गद्दी छोड़ का जो आप नारा लगा रहे पूरे बिहार में, अब बिहारियों को गाली दे रहे हैं। राहुल गांधी जी दिल्ली का राजनीति करते हैं, बिहार के राजनीति से ज्यादा मतलब नहीं है। आज राहुल गांधी को 7 सीट भी आया है, भी कहीं वोट छोड़ गद्दी छोड़, तो भैया आप गद्दी छोड़ चुके हैं, आप उस गद्दी पे तो बैठने वाले नहीं है। आप इस वोट चोर के नारे से तेजस्वी को भी आपने क्या किया, कमजोर कर दिया। रहा बात जदयू और भाजपा का, तो जदयू और भाजपा आज भी यदि बिहार में किसी को कोई जानता है तो लालू और नीतीश को, लालू और नीतीश के बाद, सुनिएगा मैडम, लेकिन एक माहौल तो बनता हुआ, लालू और नीतीश के बाद यदि किसी ने किसी को जाना तो तेजस्वी को जाना।
आज भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पे जदयू को जो सपोर्ट मिला हुआ है, और जदयू जिस तरीके से, जैसे नीतीश कुमार, यदि नीतीश कुमार चांद है तो भ्रष्ट खादी जो उनके पार्टी में ही जो खादी पहन के बैठे हुए हैं वो नीतीश कुमार पे दाग हैं। ठीक है, नीतीश अब एक क्विक कमेंट सतीश जी, फिर मैं आ रही हूं हिमांशु जी आपके पास। सतीश जी, जिस तरह से यहाँ पर अनूप जी कह रहे हैं, तो मतलब वो कमजोर कड़ी जो कांग्रेस है वो कहीं तेजस्वी को भी कमजोर करती हुई यहाँ पर नजर आई। वो तमाम मुद्दे हो, तमाम बातें हो, उससे कहीं यही कारण है कि एसआईआर पर भले ही माहौल बनता हुआ दिखाई दिया हो, लेकिन वो चूंकि एक नेशनल मुद्दा था, तेजस्वी यादव को अलग से रैली निकालनी पड़ती है, अलग से वो तमाम मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाना पड़ता है।